नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जीएसटी पेट्रोल के विरोध में आज भारत बंद के दौरान सड़कों पर पसरा सन्नाटा। आज किसान मना रहे युवा किसान दिवस, कानून वापसी की मांग पर अड़े किसान। सिंगू बॉर्डर पर 18 साल के किसान की हार्ट अटैक से मौत। किसान आंदोलन के साथ किसानों की मौत का सिलसिला जारी। और अब समाचार विस्तार से। जीएसटी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों समेत कई मुद्दों पर आज भारत बंद बुलाया गया है। देश के कई व्यापारी संगठन ट्रांसपोर्ट ने इस बंद का ऐलान किया है और इस दौरान बाजारों ट्रांसपोर्ट को बंद रखा गया है। ये बंद शुक्रवार सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। हालांकि कई शहरों में इसका मिला जुला असर दिख रहा है। भारत बंद के दौरान कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं बात करें हरियाणा के फरीदाबाद की, तो हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसपोर्ट द्वारा किए गए भारत बंद का कुछ असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि यह बात दूसरी है कि ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है सरकार द्वारा, वह ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक नहीं है। हमारा जो हरियाणा का है ये भारत बंद नहीं है, क्योंकि जो हमारी पेरेंट एसोसिएशन है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, वो स्ट्राइक पे नहीं जा रही है। और अनुराग ठाकुर जी जो राज्य फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको बुलाया है। और जीएसटी के बारे में जो स्ट्राइक होने जा रही है, दूसरी एसोसिएशन जो स्ट्राइक का ऐलान कर रही है, उसी के लिए जीएसटी के लिए हमारी पेरेंट एसोसिएशन को उन्होंने बुला लिया है। इसलिए उन्होंने ऐलान किया, AIMTC ने, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस मोटर कांग्रेस ने, कि वो स्ट्राइक पे नहीं जा रहे और हम उनके साथ एफिलेटेड हैं, तो हम भी इस भारत बंद पे नहीं जा रहे। दिन मंगलवार 26 फरवरी 2019 रात के करीब 3 बजे थे जब IAF के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में से बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से भी जाना गया। सरकारी दावे के मुताबिक मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 1000 किलो के बम गिराए और तकरीबन 300 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को भारत की इस कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी थी और आज बालाकोट एयर स्ट्राइक को 2 साल पूरे हो गए हैं। आज यानी 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। उनका निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उससे 1 महीने पहले से ही उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि इसी उपवास के कारण ही उनका शरीर कमजोर होता गया और फिर 82 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। दरअसल काला पानी की सजा ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला था। वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर आज पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा युवा किसान दिवस मना रहा है। आज किसानों के प्रदर्शन की कमान नौजवानों के हाथ में है। आज नौजवानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के समक्ष अपने विचार रखे। किसान लगातार कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में करीब 3 महीने से बैठे किसानों ने आज एक ग्लोबल वेबिनार किया है। इसमें नए कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की गई और इस वेबिनार में दुनिया भर के कई किसान हिस्सा लेने पहुंचे। कई महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बाद आ रही जमीनी रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 3 महीने से चल रहे आंदोलन पर रिपोर्ट दी है कि आंदोलन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। सूत्रों की माने तो अगर किसान आंदोलन लंबा चलेगा तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का जाट वोट बैंक खिसक सकता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज श्रमिक नेता नवदीप कौर को उसके खिलाफ दायर तीसरी प्राथमिकी में जमानत दे दी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज यहां यह खुलासा करते हुए कहा है कि वे आज ही करनाल जेल से नवदीप कौर को रिहा कराने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि नवदीप कौर 12 जनवरी से करनाल जेल में बंद है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर कहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ है। कैथल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 6 फसलों की खरीद MSP पर की जाएगी और देश के इतिहास में पहली बार जौ की फसल की खरीदी 1600 के MSP पर की जाएगी।
खरीदी गई फसल की पेमेंट 48 घंटे में की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर करें। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे किसान भी भारत के ही किसान हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर रास्ते बंद कर देना ठीक नहीं है। दुष्यंत ने कहा किसानों के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का पता आने वाले समय में लग जाएगा, जब किसानों की आर्थिक अवस्था में सुधार होगा। साझा कर लेता हूं कि आज ही हमने प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो हमारी आगे वीट की है मेजर क्रॉप, उसके साथ साथ सरसों मस्टर्ड की सेकंड मेजर क्रॉप है, उसकी बैठक की और ये निर्णय लिया है कि केवल मात्र गेहूं सरसों तक ही नहीं, हरियाणा के किसानों के 6 अलग अलग क्रॉप्स इस बार एमएसपी पे हम प्रोक्योर करेंगे, जिसमें हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जौ की फसल को भी 1600 रुपये से ऊपर एमएसपी जो है उसके ऊपर हरियाणा सरकार परचेज करेगी। अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए आप सब तैयारी भी कर ले। सारे किसानों को भी आग्रह करूंगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल खुला है, अपने आप को रजिस्टर भी कराए और जैसे जैसे आपकी प्रोक्योरमेंट की मंडियों को डेजिग्नेट किया जाए। मैंने आज ये निर्णय और लिया है कि पहले जैसे आई फॉर्म के कटने के बाद, गोदाम में माल पहुंचने के बाद किसान की फसल का पैसा 1 हफ्ते में रिलीज होता था, इस बार आई फॉर्म की वेट करने की किसान को जरूरत नहीं। जैसे ही आड़ती जे फॉर्म किसान का काटेगा, विद इन 48 आवर्स उसका जो फसलों का पैसा है उसको उसके खाते तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा की खट्टर सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ विधेयक ला रही है। बजट सत्र में लव जिहाद से जुड़ा विधेयक लाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक विधेयक का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। अब इसे अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। कानूनविदों से राय मशवरा के बाद स्वीकृति के लिए इस ड्राफ्ट को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष पेश किया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया है कि विधानसभा के 5 मार्च से अब आरंभ हो रहे बजट सत्र में सदन में इसे पेश किया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत जिले में सिंगू बॉर्डर पर किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज जहां बॉर्डर पर युवा किसान दिवस मनाया जा रहा है, वहीं सिंगू बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई। युवा किसान नवजोत खेड़ी जट्टा पटियाला पंजाब का रहने वाला था और 22 फरवरी को आंदोलन में शामिल हुआ था। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से आने से उसकी मौत हुई है। नवजोत परिवार में इकलौता बेटा था। जवान किसान की मौत के बाद परिवार में गम का माहौल है। वहीं किसानों की ओर से मुआवजे की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।